Good morning, students. Myself Preeti Bala Johari, and today onwards I will teach you moral science. So in last year we don't have the class of moral science, but this year we are having the moral science classes also. So we are starting from our lesson number one. Lesson number one is respect all religions. Respect all religions. So many religions are there in our country, like बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं हमारी कंट्री में। अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग होते हैं, जिन्हें कि हम अलग अलग जातियों से जानते हैं, कास्ट से जानते हैं। जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन, सिख एंड क्रिश्चियंस एंड पारसी, सो मेनी पीपल आर अदर। बट यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है कि हमें सारे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए मीन्स हमें अपना रिलीजन अच्छा लगता है, सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर रिलीजन, बट वी शुड हमें अपने फ्रेंड्स या हमारे साथ जो भी हैं, हमारे नेबर्स हैं, जो भी हैं, उन लोगों के भी रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से उनके रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि यदि हमें कोई ख़राब बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से किसी और को यदि हम ख़राब बोलेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। देन यहाँ पर आपको एक और बहुत अच्छी बात ये बताई गई है कि रिलीजन जो होते हैं वो हमारे बनाए हुए हैं। हमारे बनाए हुए मीन्स मैन के। सो क्या होता है कि गॉड ने सबको एक जैसा बनाया है। गॉड ने एक जैसा बनाया है मीन्स सबको 2 आइज़ दिए हैं, 2 ईयर्स दिए हैं, है ना, 2 हैंड्स दिए हैं, 2 लेग्स दिए हैं, नोज़ दिया है। उन्होंने सबको एक जैसा बनाया है। इसलिए क्या होता है कि गॉड ने तो अलग अलग कुछ किया नहीं है ना, कि इसको कुछ और अलग तरीके का बनाओ, दूसरे को और दूसरे तरीके का बनाओ। ऐसा किया है क्या? नहीं किया है। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए कि जो चीज़ गॉड को आप किसी भी नाम से बुलाओ, लेकिन हमें एक दूसरे के गॉड को और रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। साथ में हमें क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं अपनी सेल्फिशनेस मतलब क्या होता है, अपने फ़ायदे के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि क्या होता है कि रिस्पेक्ट एक साइड रह जाता है एंड वो आपस में झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, जिससे सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब होती है। देन उन सब से हमको किसी को भी कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन हम एक तरह से बैड मेंटलिटी के शिकार हो जाते हैं, जिससे कि हम अच्छा सोच नहीं पाते हैं, अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। सो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और रिस्पेक्ट के साथ साथ आप अच्छा बोलो जिससे कि किसी को बुरा ना लगे। सो उससे क्या रहेगा कि हम जैसा करते हैं वैसे ही हमारे साथ दूसरे भी बिहेवियर करते हैं। इस तरह से जो स्टोरीज़ हैं, हमने बहुत सालों पहले भी इस तरह की कुछ स्टोरीज़ पढ़ी है, जबकि इस तरह की चीज़ें हुई थी, बट उनसे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं। सो हमें सारे फेस्टिवल्स एंड सब जो है उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। देन यदि हम किसी को विश करते हैं उनके फेस्टिवल के बारे में, या हम रिस्पेक्ट करते हैं, और आप ये देखोगे कि हर चीज़ का जो मेन जो होता है वो गॉड का पीस होता है। सब अच्छी बात सिखाते हैं। कोई भी गॉड या कोई भी अच्छा पर्सन आपको कोई बुरी बात कभी भी नहीं सिखाएंगे। सो यदि हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें उनसे भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और जब हम कोई अच्छी बातें सीखते हैं तो उससे हमारी वैल्यूज़ बढ़ती हैं। इसीलिए हम मोरल साइंस को मोरल वैल्यूज़ भी कहते हैं। मोरल वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है
जब हम छोटे थे, फर्स्ट सेकंड या नर्सरी एलकेजी में पढ़ते थे आप लोग, तो आपको टीचर्स और घर में भी गुड हैबिट्स सिखाई जाती थी, है ना। कुछ बोलते थे सच बोलना चाहिए, देन आपको बोलते थे कि आपको अपने बड़ों को ग्रीटिंग करना चाहिए, नमस्ते बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, गुड हैबिट्स। बट ये जो गुड हैबिट्स हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी गुड हैबिट्स इम्प्रूव होती जाती है, और वैसे इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमारे अंदर वो आ जाती है। देन आपको फिर बार बार वो चीज़ बोलना नहीं पड़ेगी कि आपने अपने टीचर को देखा तो मम्मी को बोलना पड़ेगा कि नहीं आप गुड मॉर्निंग बोलो। देन यदि आप में ऐसी आदत आ गई है, दैट इज़ गुड हैबिट, और गुड हैबिट आगे जाके क्या बन जाती है, मोरल वैल्यूज़। सो बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ हैं, जिसमें से कि एक हमारी है रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, मीन्स हमें अपने साथ साथ सारे लोगों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, सारे रिलीजन्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि गॉड हम तो वन है, लेकिन हम अपने हिसाब से, हम अपने रिलीजन के हिसाब से गॉड को मानते हैं, वर्शिप करते हैं। हमारा वर्शिप करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन गॉड ने हम में कोई डिफरेंस नहीं किया है। उन्होंने हम सबको एक जैसा बनाया है। हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आईज, ईयर, नोज, देन हमारे यहाँ तक कि हमारे अंदर का जो ब्लड है वो भी एक जैसा है, सबका रेड है। ये तो आपको पता होगा ना कि सबका जो ब्लड होता है वो रेड इन कलर होता है। तो सारी चीज़ें आपको एक जैसी दी है गॉड ने, लेकिन हम उन्हें अलग अलग नेम से जानते हैं। और गॉड भी ये नहीं चाहता कि हम किसी और का रिस्पेक्ट नहीं करें। हमें सारे रिलीजन्स का, सारे पीपल का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये हैबिट हमारे अंदर लेके आना चाहिए। जिस तरह से कि मैं बता रही हूँ आपको कि हमें ऑल रिलीजन का रिस्पेक्ट करना है, तो जिस तरह से हम ये रिस्पेक्ट वाली जो फीलिंग है या आदत है हमारे अंदर आएगी, जिससे क्या होगा, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। मानवता मीन्स हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, देन एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हेल्प करने से क्या होगा, वायलेंस कम होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे, और इन सब से क्या होगा, एक बेटर सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी समझते हो ना, सोसाइटी मीन्स जिस समाज में हम रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। और सोसाइटी यदि अच्छी होगी तो हमारे पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। सो आप अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने के साथ साथ क्या होगा कि हम यदि एक अच्छी आदत हमारे अंदर डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपसे अच्छी आदत सीखेंगे। देन अच्छी आदतों को देखकर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड आपके रिलेटिव सभी हैप्पी होते हैं कि ये बच्चा कितने अच्छे से अपने आप को हैंडल करता है, खुद अपना वर्क भी करता है, देन अच्छी आदतें सीखता है, अपने भाई बहनों को भी अच्छी आदत सिखाता है। देन अभी आप छोटे हो, देन बट इन आदतों को हम अपनी हैबिट में लेकर आएंगे, तो क्या होगा, जब आप बड़े होगे तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे, और ये सारी आदतें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि अभी जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े होके क्या होते हैं, नेशन बिल्डर होते हैं। नेशन बिल्डर होते हैं तो आपको आप जब बड़े होगे तभी अच्छी आदतें नहीं लानी है। अच्छी आदतें आपको चाइल्डहुड से ही लेकर आनी होती है, जिससे कि आप बाद में आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। बट यदि हम अपने चाइल्डहुड से कोई गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो वो बाद में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, हमारे सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, हमारे बिहेवियर एंड हमारा पर्सनैलिटी एंड हमारा जो कैरियर होता है, हर चीज़ में ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और हेल्प करने के साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी चीज़ होती है कि आप अच्छी आदतों को सीखते जाएंगे, अपनी आदत में लाते जाएंगे, और उससे आप अपने कैरेक्टर का डेवलपमेंट करेंगे। उससे आपको ही
सक्सेस मिलेगी, आपको ही आपकी अच्छी आदतों का डेवलपमेंट होगा, और ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट या प्रॉफिट या आपको कहीं ना कहीं सफलता सक्सेस दिलाएंगे।